हेलो दोस्तों, सिंगला क्लासेज हनुमानगढ़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं। ये बुक है अपनी पढ़ाई पब्लिकेशन की, राजस्थान कला एवं संस्कृति की। दोस्तों, राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी राजस्थान के गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उनको भली भांति पता है कि राजस्थान की कला संस्कृति का हर कंपटीशन एग्ज़ाम में कितना महत्व होता है। हर एग्ज़ाम में इसमें से लगभग 15 से 20 प्रश्न तो कम से कम पूछे ही जाते हैं। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान की सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो उनके लिए लगभग यह पढ़ना कंपलसरी ही हो जाता है और इसके लिए उनको बहुत ही बढ़िया मटेरियल की हमेशा तलाश रहती है कि उनको कोई ऐसा मटेरियल मिल जाए जहां से वो कम समय में बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर सकें। तो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए आज मैं इस बुक का रिव्यू लेकर आया हूं, जिसमें आप बहुत ही कम समय में वो राजस्थान कला और संस्कृति की बहुत ही दमदार धमाकेदार तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, ये बुक है अपनी पढ़ाई पब्लिकेशन की और इनकी ऐप का नाम भी है अपनी पढ़ाई। दोस्तों, इस बुक का नाम है ब्रह्मास्त्र। जैसा इस बुक का नाम है वैसा ही इस बुक का काम है। यह आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह ही काम में आएगी। तो यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगी, चाहे वो RS प्री की परीक्षा हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, वीडियो हो, पशु परीक्षर हो, LDC हो, सभी राजस्थान की भर्तियों में यह रामबाण साबित होने वाली है। तो इस बुक की पिक्चर क्वालिटी भी बहुत शानदार है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि रंगीन चित्रों सहित शॉर्ट नोट्स, तो एक तरीके से यह शॉर्ट नोट्स की तरह भी काम आएंगी और इसमें सभी राजस्थान की कला और संस्कृति को सचित्र यानी रंगीन चित्रों द्वारा बहुत ही रोचक ढंग से बताया गया है। और यह प्रमाणिक पुस्तकों पर आधारित है। प्रमाणिक पुस्तकों अर्थात जैसे RBSE बोर्ड की पुस्तकें होंगी, NCERT की पुस्तकें होंगी, उनके ऊपर आधारित है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण है। अब बात करते हैं कि इस बुक के लेखक कौन है। तो ये हैं इस बुक के लेखक रोहित सर, जो कि खुद भी एक टीचर हैं और ये राजस्थान पुलिस में चयनित है और पिछले 4 साल से यह अपनी YouTube चैनल और ऐप अपनी पढ़ाई पर पढ़ा रहे हैं। इनकी ऐप का पहले नाम था रोहित पाठशाला और अब उनकी ऐप का नाम है अपनी पढ़ाई नाम से, और यह राजस्थान GK पढ़ाते हैं। और इन्होंने बड़ी ही मेहनत मशक्क़त और बहुत ही दिल लगाकर यह बुक तैयार की है। आप इस बुक को देखते ही समझ जाएंगे कि इस बुक को तैयार करने में कितनी मेहनत की गई है। तो चलिए इस बुक का रिव्यू करते हैं। उससे पहले इस बुक की टैगलाइन अपने देख लेते हैं। इस बुक की टैगलाइन है, पढ़ें वही जो एग्जामिनर पूछे। अर्थात आपको फालतू की बातें ना बताकर सिर्फ टू द पॉइंट्स एक ये बहुत ही कम पेजों में, लगभग सिर्फ 91 पेजों में ही पूरी बुक में बहुत ही बढ़िया तरीके से मैटर दे दिया गया है और लगभग हर भर्ती परीक्षा में इसमें से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इस बुक का अंदर से रिव्यू करते हैं। दोस्तों, यह बुक मैं जयपुर से लेके आया था। जब मैं जूनियर अकाउंटेंट के DV के लिए गया हुआ था तो वहाँ पे बहुत सी किताबें पड़ी हुई दिखी, तो मुझे यह किताब बहुत ही आकर्षक लगी। तो मैंने अंदर से इस बुक को देखा तो इसकी पिक्चर क्वालिटी, इसकी जो पेज क्वालिटी है उसको मैं देखता ही रह गया कि इतनी पेज और इतनी शानदार क्वालिटी की बुक मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ी होगी। तो चलिए इस बुक का रिव्यू करते हैं। यह इस बुक का अंदर का पहला पेज है जहाँ पे इसके पब्लिकेशन का नाम लिखा गया है अपनी पढ़ाई पब्लिकेशन। उसके बाद इधर आप आओगे तो यहाँ पे आपको प्रकाशक का नाम दिखेगा, अपनी पढ़ाई पब्लिकेशन, सिद्धमुख मोड़, राजगढ़ चूरू। यहाँ पे इनके YouTube चैनल का नाम अपनी पढ़ाई, टेलीग्राम चैनल का नाम अपनी पढ़ाई के नाम से, और व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं इनके। अगर आपको इस बुक से रिलेटेड कोई भी सुझाव हो या आपकी कोई शिकायत हो तो आप इनसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस बुक का जो प्राइस है वो 140 रुपये है और ये लगभग फिक्स प्राइस पर ही आपको मार्केट में अवेलेबल होती है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर और भी बारगेनिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने एक नोटिफिकेशन दे रखा है कि इस बुक को तैयार करने में सावधानी बरती गई है। और यहाँ पे इनकी भूमिका के बारे में बताया गया है। यहाँ पे एक खुला पत्र लिखा है रोहित चौधरी सर ने विद्यार्थियों के नाम, जो भी इसके पाठक हैं उनके नाम की इस बुक को तैयार करने में क्या क्या दिक्कतें आई, क्या परेशानियाँ हुई, ये बुक किन को समर्पित करते हैं।
तो यह बुक इन्होंने अपने नोट्स के लिए तैयार की थी, लेकिन अब इन्होंने ये पब्लिकली भी निकाल दी है ताकि अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। इन्होंने ये बुक अपनी माता पिता, पत्नी नीलम और बेटी प्रीति को समर्पित की है, और इसमें इनके सहयोगी भी रहे हैं। एक के सर रेलवे में हैं और राज इनका विशेष आभार इन्होंने व्यक्त किया है। चलिए इस बुक का आगे से रिव्यू करते हैं। दोस्तों, यह इनकी बुक का इंडेक्स है, जिसमें आप देख पा रहे होगे कि सिर्फ 91 पेजों में इन्होंने पूरी राजस्थान की कला और संस्कृति को समेट दिया है। यानी कि एक तरह नोट्स की तरह भी आप इनको पढ़ सकते हैं। अगर मान लो आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 2-3 दिन ही शेष हैं, तब भी यह बुक आपके लिए रामबाण साबित होगी। 2-3 दिन में आप इस बुक को आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आप 30 पेज भी रोज़ पढ़ते हैं तो 3 दिन में यह बुक आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो यह बुक आपको नोट्स की तरह भी काम में आ सकती है। चलिए इस बुक का इंडेक्स देखते हैं। यह है इस बुक का इंडेक्स, जिसमें पहला टॉपिक दिया गया है लोक नृत्य, जो पेज नंबर 1 से 4 तक है। दूसरा टॉपिक दिया गया है लोक नाट्य, जो पेज नंबर 5 से 7 तक है। तीसरा टॉपिक लोक देवता है। चौथा टॉपिक लोक देवी है। पांचवा टॉपिक संत संप्रदाय। छठा टॉपिक हस्तकला। सातवां टॉपिक वेशभूषा। आठवां टॉपिक आभूषण। 10वां टॉपिक राजस्थान की बावड़ियाँ व छतरियाँ। 11वां टॉपिक राजस्थान के महल व हवेलियाँ। 12वां टॉपिक लोकगीत। 13वां टॉपिक लोक गायन शैलियाँ व संगीत घराने। 14वां टॉपिक लोक वाद्य यंत्र। 15वां टॉपिक राजस्थान के दुर्ग। 16वां टॉपिक राजस्थान के मंदिर। 17वां टॉपिक राजस्थान के त्यौहार व मेले। 18वां टॉपिक है राजस्थान की चित्रकला। 19वां टॉपिक है राजस्थान की जनजातियाँ। 20वां टॉपिक है राजस्थान की प्रथा व रीति रिवाज। 21वां टॉपिक है राजस्थान की भाषा व बोलियाँ। 22वां टॉपिक है राजस्थान का साहित्य। 23वां टॉपिक है राजस्थान की संस्थाएं एवं प्रमुख संग्रहालय। तो लगभग 22-23 टॉपिक इस बुक में दिए गए हैं, और यह टोटल 91 पेजों की बुक है। चलिए इसका पहला टॉपिक देखते हैं, लोक नृत्य। तो दोस्तों, ये बुक का आपको देखकर ही पता लग गया होगा कि इसकी पेज क्वालिटी कितनी शानदार दी गई है, कितने शानदार चित्रों से हर चीज़ को समझाया गया है। जैसे इसमें लोक नृत्य का पहला पेज है। राजस्थान में 2 प्रकार के लोक नृत्य होते हैं, क्षेत्रीय लोक नृत्य है, क्षेत्र विशेष के जनजातीय लोक नृत्य है दूसरे प्रकार के। पहले क्षेत्रीय लोक नृत्य कौन कौन से हैं, जैसे घूमर एक क्षेत्रीय लोक नृत्य है। तो इसमें एक चित्र दिया गया है जिसमें 5-6 महिलाएं घूमर नृत्य कर रही हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से चित्र दिए गए हैं। फिर इसमें बताया गया है कि राजस्थान का राज्य नृत्य है, नृत्यों का सिरमौर, लोक नृत्यों की आत्मा कहते हैं, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, गणगौर पर्व पर सर्वाधिक किया जाता है। तो इसमें बीच में कुछ चीज़ें लाल शाही से लिखी गई हैं, कुछ ब्लैक शाही से लिखी गई हैं। तो जो लाल कलर में प्रिंटेड हैं, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अलग अलग कलर में प्रिंट की गई हैं, और जो कम इम्पोर्टेंट है उनको ब्लैक कलर में बताया गया है। तो इस तरीके से आप नोट्स की तरह भी इनको काम में ले सकते हैं। घूमर 3 प्रकार के होते हैं, घूमर, लूर, झुमरियो। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कच्छी घोड़ी नृत्य है। तो कच्छी घोड़ी नृत्य में जो नर्तक है वो किस तरीके से दिखता है, वो किस तरीके से होता है नृत्य है, ये पूरा चित्र के माध्यम से सचित्र वर्णन किया गया है। तो इसी तरीके से अग्नि नृत्य है, यह इसका उद्गम स्थल कात्रीसर बीकानेर है, जसनाथी संप्रदाय का नृत्य है। इसमें आप देख सकते हो कि आग के अंगारों पर एक व्यक्ति नृत्य कर रहा है। इसी तरीके से ढोल नृत्य है, इसमें एक व्यक्ति हाथ में ढोल लिए हुए ढोल नृत्य कर रहे हैं, जो जालोर का नृत्य है, थाकना शैली में बजाया जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हर चीज़ बताई गई है। इन्होंने अपने पत्र में भी बोला है कि इन्होंने राजस्थान कला और संस्कृति में बच्चों का इंटरेस्ट पैदा करने के लिए इस तरीके की बुक डिज़ाइन की है। तो मुझे यह बुक बहुत ही शानदार लगी। और आप इस बुक की पेज क्वालिटी देखिए कितनी शानदार क्वालिटी का मुलायम कागज़ का इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए इसका सिर्फ 90 पेज हैं और ये 140 रुपये इसका MRP है, क्योंकि इसमें पेज की क्वालिटी पे बहुत ही पैसा खर्च किया गया है। उसके बाद आप आओगे इधर दूसरे पेज पे, तो गुड़ला नृत्य में एक व्यक्ति सिर पे गुड़ला रख रखा है। फिर 13 ताली नृत्य में मंजीरे बांध के नृत्य कर रही हैं महिलाएं। फिर चरी नृत्य में सिर पर एक चरी रख रखी है और नृत्य कर रही है महिला। फिर भवाई नृत्य में सिर पे 9 मटके रख के नृत्य कर रही है महिला। और इस तरीके से गिदड़ नृत्य है, चंग या ढप नृत्य है, बम नृत्य है भरतपुर का, और नाहर नृत्य है, जैसे 2 शेर के वेशभूषा पहने हुए व्यक्ति नृत्य कर रहे हैं। फिर डांडिया नृत्य है।
फिर इस तरीके से गरबा नृत्य है, बिंदोरी, डांग नृत्य है, लांगुरिया नृत्य है, भैरव नृत्य है, अन्य नृत्य है। और उसके बाद जनजातीय नृत्य जो होते हैं नंबर 2 पॉइंट पे, जनजातीय नृत्य कौन कौन से है? भील जनजाति के नृत्य अलग से बताए गए हैं, जैसे गवरी है, गैर नृत्य है, इस तरीके से हाथी मना है, द्विचक्री है, भील जनजाति के अन्य नृत्य युद्ध और घूमरा है। फिर ग्रासीय जनजाति के नृत्य आ जाते हैं, वाला नृत्य इस तरीके से होता है, घेरा बनाकर अर्धव्रत में। तो बहुत ही चित्रों के माध्यम से बहुत ही बढ़िया तरीके से हर चीज़ बताई गई है। जैसे कूद नृत्य है, फिर कंजर जनजाति के नृत्य है, फिर कालबेलिया जनजाति के नृत्य है, जिसमें कालबेलिया जो सांप पकड़ने वाली जनजाति है उसके नृत्य बताए गए हैं। फिर सहरिया जनजाति के नृत्य हैं, एकमात्र आदिम जनजाति के नृत्य है। फिर उस तरीके से कठपुतली नृत्य है। फिर बंजारा जाति के नृत्य मछली नृत्य करते हैं। फिर बाबू जी के भक्त थाली नृत्य करते हैं। फिर कथक नृत्य है। फिर अंत में बताया गया कि बोआई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य और तेरह ताली नृत्य व्यावसायिक नृत्य हैं, अर्थात इनका उद्देश्य पैसा कमाना भी होता है। तो ये व्यावसायिक नृत्य होते हैं 3। तो यहाँ पे ये चौथे पेज पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो 4 पेजों पे ये जो राजस्थान के लोक नृत्य का टॉपिक है कितने मज़ेदार ढंग से बताया गया है। मेरे ख्याल में आप इस बुक को एक बार पढ़ोगे तो आपका बार बार पढ़ने का मन करेगा, और जब आपका बार बार मन करेगा पढ़ने को तो आपकी चीज़ें बार बार कंठस्थ याद हो जाएंगी, और जब आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आपका तुरंत निकल जाएगा। तो इस बुक के लेखक ने बहुत ही शानदार काम किया है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है लोक नाट्य है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि लोकनाट्य टॉपिक को भी इन्होंने चित्रों के माध्यम से बताया है, जैसे कुचामनी ख्याल, शेखावटी ख्याल का चित्र, जयपुरी ख्याल, हेला ख्याल, अली बख्शी ख्याल, कन्हैया ख्याल। तो इस तरीके से हर चीज़ बताई गई है। इधर है तुर्रा कलंगी ख्याल, फिर रम्मत लोकनाट्य है, बोआई नाट्य है, ये अपने पिछले नृत्य टॉपिक में भी देखा था। कठपुतली नाट्य है, चार बेंत टोंक। तो कुछ चीज़ें हैं जो नृत्य टॉपिक और नाट्य टॉपिक दोनों में आती हैं, जैसे तमाशा, स्वांग, रामलीला, रासलीला, ये सारे चित्रों के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताए गए हैं। तो दूसरा टॉपिक भी लगभग ये 3 पेजों का था, ये यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर चित्रों के माध्यम से बताया गया है। जैसे ये स्वांग लोकनाट्य होता है, स्वांग रचने वाले को बहरूपिया कहते हैं। प्रसिद्ध कलाकार जानकीलाल भांड भिलवाड़ा के 2024 में पद्मश्री मिला है। परशुराम भांड, केलवा रासमल। तो ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि जो जानकीलाल भांड जी हैं, इनका चित्र दिया गया है, और इनको इस 2024 में पद्मश्री मिला है। तो ये 2024 तक अपडेटेड बुक है बिल्कुल। मैं अभी 2 महीने हो गए मैं इस बुक को पढ़ रहा हूँ, और मेरे को ये बुक इतनी शानदार लगी कि जब से मैं बुक लाया हूँ सिर्फ इसी बुक को पढ़ता जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मेरा राजस्थान कला संस्कृति में एक भी प्रश्न गलत ना हो, एक भी नंबर ना कटे। उसके बाद ये तीसरा टॉपिक लोक देवता का है, जिसमें पाबूजी राठौड़ का चित्र है, फिर इनके मंदिर का चित्र है, फिर इनकी जो बुक है किताब उसका चित्र है, फिर ये रामदेव जी का चित्र है, फिर ये गोगा जी चौहान का चित्र है, फिर ये मंदिर में जो ध्वजा होती है, ये सभी के चित्र बने हुए हैं। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार पेज क्वालिटी के साथ ये बुक तैयार की गई है। ये तेजा जी का चित्र है, ये हड़बू जी सांखला का चित्र है, ये मेहा जी मंगलिया का चित्र है, और ये तेजा जी के नाम पर जो डाक टिकट जारी की गई। हर चीज़ बहुत ही चित्रों के माध्यम से बहुत ही रोचक लगती है। दोस्तों, हम पढ़ी हुई चीज़ तो भूल सकते हैं, लेकिन जो चित्र हम देखते हैं वह नहीं भूल सकते। इसलिए दृश्यावलोकन के माध्यम से की गई पढ़ाई ज़्यादा कारगर साबित होती है। चित्र जो हैं वो हमारे मन मस्तिष्क में टिक जाते हैं, जबकि हम पढ़ी हुई चीज़ों को तो भूल सकते हैं, लेकिन चित्रों को भूलना नामुमकिन होता है। उनका चित्रों का जो स्मरण काल है वो चिरस्थायी होता है, वो हमें लंबे समय तक याद रहते हैं, और यह पढ़ाई को रोचक भी बनाते हैं। ये आपने, अगर आप रीड के अभ्यर्थी हो तो आपको पता होगा कि यह आपके एक सब्जेक्ट है, शिक्षण विधियाँ, उसमें ये सिखाया जाता है।
तो यहाँ पे अलग अलग चित्र आप देख सकते हैं। इलो जी का चित्र है, रूपनाथ जी का, मामादेव जी का चित्र, वीर कल्ला जी का चित्र और डूंगजी जवाहर जी का चित्र। इसमें डूंगजी जवाहर जी के बारे में बिल्कुल कम बताया गया है, क्योंकि इनकी एक बुक और भी आती है राजस्थान इतिहास की ब्रह्मास्त्र, वहाँ पे डूंगजी जवाहर जी के बारे में डिटेल से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप वह बुक भी खरीद सकते हैं, वह भी सिर्फ 60 पेजों की बुक है और 90 रुपये उसका प्राइस है। वह बुक भी आप एक तरीके नोट्स के रूप में काम में ले सकते हैं। राजस्थान के इतिहास की ब्रह्मास्त्र भी इसी लेखक की आती है, रोहित सर की। तो इसी तरीके के लोक देवियाँ, हर एक टॉपिक इसी तरीके से दिया गया है। तो चलिए अपने इसके लास्ट पेज में चलते हैं। ये इनकी इस लेखक की दूसरी बुक भी आती है राजस्थान के इतिहास के ब्रह्मास्त्र, वह भी आप खरीद सकते हैं। वह भी सिर्फ 60 पेजों में बहुत ही गागर में सागर जैसी बुक बनाई गई है। तो ये है इस बुक का अंतिम टॉपिक, साहित्यिक संस्थाएं एवं प्रमुख संग्रहालय। तो इसमें हर संस्था और संग्रहालय के चित्र भी दिया गया है और बहुत ही सुंदर ढंग से हर चीज़ बताई गई है। मैं इस बुक को 3-4 बार पढ़ चुका हूँ और अभी भी मेरा इस बुक को बार बार पढ़ने का मन करता है। दोस्तों, यह मेरे 15 साल के जब से मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम में कदम रखा है, यह पहली बुक इस तरीके की देखी है जिसमें इतनी मेहनत की गई है बुक को बनाने में। नहीं तो आजकल के जो लेखक हैं, जो टीचर हैं, वो सिर्फ कट कॉपी पेस्ट ही करते हैं, इतनी मेहनत नहीं करते वो बुक बनाने में। यह इस बुक का अंतिम पेज है जिसमें राजस्थान के विरासत स्थल दिखाए गए हैं। तो यह इस बुक का लास्ट कवर पेज है जिसमें आप देख पा रहे हो कि इनका अगर इनकी ऐप है, टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब है, उन पे भी आप इनको फॉलो कर सकते हो। इनके कोर्स वगैरह भी आप ख़रीद सकते हो और यहाँ पे इस बुक का प्राइस भी दिया हुआ है 140 रुपये, जो भी आपको मार्केट में लगभग फ़िक्स प्राइस में ही अवेलेबल होगी। और एक आपको ज़रूरी सूचना और देना चाहता हूँ मैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हमारी एंड्रॉयड ऐप है सिंगला क्लासेज हनुमानगढ़, जिसमें आपको राजस्थान जीके के सारे लगभग कंप्लीट फ्री टेस्ट मिल जाएंगे। राजस्थान ज्योग्राफी के आज तक 1993 से 2024 तक जितने भी पिछली भर्ती परीक्षाओं में पेपर पूछे गए हैं वो सारे इसमें कवर किए गए हैं और यह फ्री टेस्ट सीरीज़ है। आप इस टेस्ट सीरीज़ का ज़रूर लाभ उठाएं। तो अभी प्ले स्टोर पे डाउनलोड करें सिंगला क्लासेज हनुमानगढ़ ऐप और उसमें 3 डॉट में जाएँ और वहाँ पर फ्री टेस्ट, फ्री स्टडी मटीरियल के अंदर फ्री टेस्ट ज़रूर दें। और आपको टेस्ट की क्वालिटी कैसी लगी ये हमें ज़रूर व्हाट्सएप पर और चैट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें कि आपको टेस्ट की क्वालिटी कैसी लगी और उसमें क्या सुधार की गुंजाइश है। इसमें आपको राजस्थान ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटी के फ्री टेस्ट मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे सिंगला क्लासेज हनुमानगढ़ के ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज भी आप वहाँ हमारी ऐप से ही खरीद सकते हैं। आप वहाँ पे स्टोर ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे हमारे सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। वहाँ पे अभी राजस्थान एलडीसी का कोर्स 599 रुपये का आपको मिल जाएगा, पटवार और एलडीसी का कोर्स मिल जाएगा, वीडियो का मिल जाएगा, अन्य सभी कोर्स भी आपको वहाँ पर बहुत ही कम कीमत में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के साथ मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करें, उसमें हम भर्ती परीक्षाओं से रिलेटेड बहुत ही अच्छे नोट्स, स्टडी मटेरियल अपलोड करते रहते हैं। जो भी अपडेट होती है नवीनतम, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। इसके अलावा आपका कोई शिकायत या सुझाव हो हमारे चैनल से रिलेटेड तो आप ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, कोई कोर्स से रिलेटेड कोई सुझाव हो आप ज़रूर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन कॉल करने से बचिएगा दोस्तों, मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे कॉल में अटेंड नहीं कर सकूँगा, तो आप ज़रूर व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, मैं आपके व्हाट्सअप का ज़रूर रिप्लाई दूँगा। इस पूरी बुक का वीडियो सोल्यूशन मैं यूट्यूब पर अवेलेबल करवाने वाला हूँ दोस्तों। ये पूरी बुक के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा फ्री में, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों तक इस यूज़फुल वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं।
इसके अलावा अभी एलडीसी भर्ती में टाइपिंग और एफिशिएंसी की फ्री क्लासेज भी मैं यूट्यूब पर करवाने वाला हूं। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाएं ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।